गुजरात में आनंदीबेन पटेल के बाद कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर सवार होगा? अब बीजेपी को इसी बात का फैसला करना है। वैसे कई नाम सीएम पद की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी ही नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी हाई लेवल मीटिंग में नए सीएम को लेकर फैसला कर सकती है। मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा। बहुत उन्होंने परिश्रम भी किया है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन के बाद गुजरात को कौन संभालेगा? अब बीजेपी का सामना इसी सवाल से है कि उस गद्दी को कौन संभालेगा, जिसको करीब 13 साल संभालने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। कई नाम चर्चा में हैं। आनंदीबेन को हटाकर गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपाणी, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला या फिर गुजरात विधानसभा के स्पीकर गणपत वसावा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे आगे दिख रहे हैं विजय रूपानी। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ को पार्टी सरकार में इस्तेमाल कर सकती है। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के नाते एक गतिशील, गुजरात में गतिशील का एक सूत्र भी उन्होंने दिया। बहुत उन्होंने परिश्रम भी किया है। अब फैसला बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में होना है। 2014 के चुनाव में केंद्र में बीजेपी की जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आनंदीबेन को गुजरात में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन 2 साल के अंदर ही पार्टी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। नरेंद्र भाई ने गुजरात में जो विकास की यात्रा शुरू की थी, ये यात्रा को आनंदीबेन एक अच्छे मकाम पर ले गई है। एक महिला नेत्री के नाते उनका पूरा कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल रहा। अब इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में जो निर्णय करेगा इसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया जा सकता है, जिसका ऐलान 15 अगस्त के बाद किया जा सकता है। आनंदीबेन ने अपना इस्तीफा फेसबुक पर भी पोस्ट किया। वजह बताई कि वो 75वें जन्मदिन से पहले छुट्टी लेना चाहती है। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2017 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और राज्य में हर 2 साल के बाद होने वाली महत्वपूर्ण वाइब्रेंट गुजरात समिट में भी जनवरी 2017 में आने वाली है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। मैं फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ। गुजरात में अब कांग्रेस को मौका मिल गया है। मांग की जा रही है कि इस्तीफा सिर्फ मुख्यमंत्री क्यों, पूरी सरकार को देना चाहिए। मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल को अपने समग्र प्रधानमंडल का रेजिग्नेशन देकर उनको चुनाव के लिए मैदान में आना चाहिए और प्रजा का विश्वास पुनः प्राप्त करना चाहिए। कांग्रेस सत्ता के बिना इतनी तलपापड़ हो गई है और वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। गुजरात की जनता कांग्रेस पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस ये सब वो सत्ता में आने के लिए ये सब पॉलिटिकल बातें कर रही है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद नया मुख्यमंत्री चुनना आसान नहीं था, लेकिन इस बार काम और मुश्किल है। गुजरात में 2017 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है। गांधीनगर से भार्गव पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।